नमस्कार दोस्तों। प्रश्न संख्या फर्स्ट। मूल्यांकन का अर्थ है परीक्षण, निरीक्षण, निर्णय देना, यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है परीक्षण। प्रश्न नंबर सेकंड। डल्टन प्रणाली में बालक को शुभ अवसर प्रदान किए जाते हैं। आयु क्रम में, कक्षा क्रम में, योग्यता क्रम में, संयम क्रम में। तो इसका राइट ऑप्शन है योग्यता क्रम में। प्रश्न थर्ड। यदि बालक को ड्राइंग सीखनी हो तो कौन सी प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी? व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, निष्पादन विधि, स्वरचित विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, निष्पादन विधि, स्वरचित विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मतलब होता है जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो किसी वस्तु को दिखा के करते हैं। यदि हम किसी बालक को पढ़ाएं और उसको बोलें कि सेब कैसा दिखता है, क्या दिखता है, अगर हम उसके सामने वो सेब रख के दिखाएंगे, ये सेब ऐसा दिखता है या का ऐसे होता है, का को ब्लैक बोर्ड में बना के दिखाया या ड्राइंग के माध्यम से दिखाया, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए भीड़ भाड़ के स्थान से दूर, अस्पताल के पास, बस स्टैंड के पास, स्टेशन के पास। तो इसका राइट ऑप्शन है भीड़ भाड़ के स्थान से दूर। देखो, विद्यालय जो निर्माण होता है अस्पताल के पास नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। बस स्टैंड के पास भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, स्टेशन के पास भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। जहाँ भीड़ भाड़ ना हो वहाँ बच्चों का स्कूल होना चाहिए। किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन नहीं, किंडरगार्टन प्रणाली केंद्रीय तत्व है। ठीक है। खेल एवं मनोरंजन, व्यायाम एवं पढ़ने एवं सीखना, हस्त कक्षाएं। तो इसका राइट ऑप्शन है खेल एवं मनोरंजन। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ था अमेरिका में, भारत में, इटली में, इंडोनेशिया में। तो इसका राइट ऑप्शन है अमेरिका में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मोंटेसरी प्रोजेक्ट विधि, टीचिंग मेथड से रिलेटेड मैंने नोट्स और एक वीडियो यूट्यूब चैनल में डाल रखी है। आप वहाँ पे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मोंटेसरी प्रोजेक्ट, ये सब प्रणाली टीचिंग मेथड होते हैं जिससे हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं उसके बारे में बताया गया है। प्रोजेक्ट निर्माण में सर्वप्रथम कार्य किया जाता है समस्या का निर्धारण, समस्या का अन्वेषण, समस्या का गहन अध्ययन, समस्या का सीमांकन। तो इसका राइट ऑप्शन है समस्या का निर्धारण। प्रोजेक्ट निर्माण विधि, जिसमें प्रोजेक्ट बनाया जाता है वहाँ पे हम समस्या का निर्धारण करते हैं। किस शिक्षा प्रणाली का संबंध करके सीखना तथा जीवन से सीखने से है? प्रोजेक्ट प्रणाली, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन, डल्टन प्रणाली। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्रणाली। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना होगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। देखो, परिभाषाएं CDP में जितनी भी परिभाषाएं हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है स्किनर के द्वारा, को व क्रो के द्वारा, गेसेल के द्वारा, एडलर के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रो व क्रो के द्वारा। मैंने इन सब की प्लेलिस्ट इन सब की वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली की कौन सी एक विशेषता नहीं है? बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षणोन्मुखी, कठोर एवं आदर्शात्मक, भय जनित।
तो इसका राइट ऑप्शन है बाल मनोवैज्ञानिक। आधुनिक कक्षा में कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होगी? बालक केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उपयुक्त दोनों का सम्मिलित स्वरूप, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा को कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होती है। देखो, शिक्षक केंद्रित तो होनी, बाल केंद्रित तो होनी ही चाहिए, साथ में शिक्षक केंद्रित हो, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। कक्षा 7 के छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है नवाचारों का प्रयोग करना। अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, ये सब नेगेटिव है। तो राइट ऑप्शन नवाचारों का प्रयोग करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है कथन है। व्यवहार, वुडवर्थ का, स्किनर का, मुरंगन का, गिलफोर्ड का। तो इसका राइट ऑप्शन है स्किनर का। पुरस्कार है बाहरी प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है बाह्य प्रेरणा। किंडरगार्टन शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित भाषा से हुई है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन। तो इसका राइट आंसर है स्पेनिश। किंडरगार्टन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति स्पेनिश भाषा में हुई थी। 16 क्वेश्चन। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक का स्थान नियंत्रक का, पथ प्रदर्शन का, निर्देशक का, दार्शनिक का। तो इसका राइट ऑप्शन है पथ प्रदर्शन का। उपचारात्मक विधि उपयोगी है सभी बालकों की उन्नति में, प्रतिभावान बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के सुधार में, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है पिछड़े बालकों के सुधार में। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। इन सब से रिलेटेड मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं, आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। दंड से क्या लाभ है? अनुशासन कायम रहता है, छात्र सुधर जाते हैं, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए और बी दोनों। दंड प्रक्रिया लागू करने के पीछे प्रमुख मान्यता है दंड संपूर्ण क्षतिपूर्ति का साधन है, दंड प्रताड़ना देने का साधन है, दंड सुधारात्मक साधन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है दंड सुधारात्मक साधन है।
किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, जॉन स्टुअर्ट मिल, टिचनर। तो इसका राइट ऑप्शन है विवेकानंद। मनोविश्लेषण सांप्रदायिक की स्थापना करने का श्रेय है जॉन डीवी, सिगमंड फ्राइड, ई.बी. टिचनर, गेम्स एंजल। तो इसका राइट ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल मैंने सिगमंड फ्राइड के बारे में बताई है, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो राइट ऑप्शन है व्यवहार का विज्ञान। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? बालक ही ईश्वर है, उसका शिक्षालय ही मंदिर है तथा बच्चों की स्वतंत्र शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। फ्रोबेल, मोंटेसरी, प्रेस्टोलॉजी, टैगोर। तो इसका राइट ऑप्शन है टैगोर। रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? समांतर क्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है द्विमुखी प्रक्रिया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूटेट में आ चुका है, सीटेट में आ चुका है, एमपी टेट में आ चुका है। टीचर से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उन सब में ये पूछा जा चुका है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास का लक्ष्य पूरा हो सकेगा? अधिनैक्यवादी शिक्षक प्रणाली में, शिक्षणोन्मुखी शिक्षण प्रणाली में, सामूहिक शिक्षा प्रणाली में, बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। देखो, कोई भी अगर हम 1 to 5 की बात करें तो इसमें हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली ही होनी चाहिए। जो इसका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। यदि शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को शिक्षक का केंद्र बिंदु माना जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में उसकी स्थिति होगी वृत्त की परिधि पर, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर। तो इसकी राइट ऑप्शन है वृत्त की परिधि पर। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। तो राइट ऑप्शन धर्म। बालक एक आवश्यक पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक गुण के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किसका है? फ्रोबेल, मोंटेसरी, प्रेस्टोलॉजी, ड्यूवी। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रोबेल। टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये पॉइंट भी है और ये पूछा भी जाता है, टेट के हर पेपर में पूछा भी गया है। रूस की बस्तियों में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मोंटेसरी की स्थापना की थी। ये रूस है, रूस। चिल्ड्रन हाउस की, मोंटेसरी की, नर्सरी स्कूल की, किंडरगार्टन की। तो राइट ऑप्शन है चिल्ड्रन हाउस की। मोंटेसरी प्रणाली आधारित है वैज्ञानिक सिद्धांत पर, दार्शनिक सिद्धांत पर, बाल विकास के सिद्धांत पर, शिक्षक प्रशिक्षण पर। तो इसका राइट ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत पर। प्रोजेक्ट प्रणाली में शिक्षक का आधार होता है जीवन संबंधी आदर्श, जीवन मूल्य, जीवन संबंधी कार्य, जीवन दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है जीवन संबंधी कार्य। प्रोजेक्ट प्रणाली का मुख्य लक्ष्य है बालकों को आदर्श परक मूल्यों की शिक्षा देना, बालक को नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा ना देना, बालकों को नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा देना, बालकों को अनुशासन की शिक्षा देना। तो इसका राइट ऑप्शन है
सी, बालकों को नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा देना। जैसे क्वेश्चन में है तो इसमें एक ऑटोमेटिक गलत है, जो ये है ना देना। तो इस 3 ऑप्शन में से आपको सही विकल्प चुनना था, जिसमें है बालकों को नैतिक सिद्धांतों की शिक्षा देना। राइट ऑप्शन सी। बाल अपराध बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, ये हो नहीं सकता। बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बालक को डांटना चाहिए, पीटना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? अपराधियों की, शिक्षकों की, मनोचिकित्सकों की, यह सभी। तो राइट ऑप्शन सी है, मनोचिकित्सकों की। बालक के व्यवहार के अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, यह सभी। तो राइट ऑप्शन है प्रश्नावली विधि। छात्र संबंधी अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्कॉलर रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश पंजिका। तो इसका राइट ऑप्शन है स्कॉलर रजिस्टर। स्थानांतरण प्रमाण पत्र पुस्तिका जो होता है वो, जैसे आप टीसी ले लेते हैं या किसी और स्कूल में जाते हैं तो ये वो होता है। उपस्थिति रजिस्टर आपका अटेंडेंस हो रहा है। प्रवेश पंजिका जब आप एडमिशन लेते हैं तब प्रवेश पंजिका लगता है। स्कॉलर रजिस्टर में आपका सारी डिटेल रहती है, उपस्थिति की डिटेल, प्रवेश पंजिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र पुस्तिका, ये सब इसमें रहता है। तो राइट ऑप्शन है स्कॉलर रजिस्टर। सृजनशील छात्र का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, ज्ञातात्मकता का अभाव, समस्या के प्रति सजग ना होना। तो राइट ऑप्शन है जिज्ञासा। बच्चों को वर्ग में केंद्रित रखने के लाभ हैं साक्षरता में वृद्धि, राष्ट्रीय निर्माण में सहायक, समाज निर्माण में सहायक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोहराने की प्रवृत्ति होती है बालावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो राइट ऑप्शन है शैशवावस्था में। सीडीपी से रिलेटेड मैंने नोट्स और एक वीडियो बना रखी है जो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह के सारे नोट्स बने हुए हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है यह सभी। देखो हम शैशवावस्था में बच्चों को कैसे सिखाएंगे, खेल विधि से, किंडरगार्टन विधि से। किंडरगार्टन क्या होता है? एक रूम होता है, वहाँ पे बच्चों को तरह तरह की किताबें, पेंसिल जो उनके पास नहीं है वो सब मुहैया कराया जाता है बच्चों को, जिससे वो सीख सकें। और इससे मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यह सभी जो है टीचिंग मेथड में पूरे के पूरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों की शोधन, अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकता है कितने प्रकार की? 9, 10, 5, 8। तो इसका राइट ऑप्शन है 5। मैस्लो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत, इसमें 5 तरह के स्टेजेस बताए हैं, क्या क्या मनुष्य को आवश्यकता होती है उसके बारे में। तो इसकी संपूर्ण डिटेल आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? लेविन, स्किनर, हल, कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन स्किनर है।